सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते, उनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए कोटि कोटि ऋषिगण जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन इस वैदिक संस्कृति को आत्मसात करने के लिए, खोज करने के लिए, और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को लगा करके जिन विद्याओं को प्राप्त किया, उनको आज हम तक पहुंचाया, उन कोटि कोटि ऋषियों के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज के इस सायंकालीन सत्र में आप सभी योगी, याजिक, साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आप सबको प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज के इस सत्र में हम प्रवेश करते हैं। आप सभी लोगों ने यज्ञ के लिए पूर्व की तैयारी सारी आपने कर ली होगी, जैसे एक छोटा सा हवन कुंड, उसके अंदर नीचे में थोड़ी छोटी छोटी समिधा के टुकड़े या फिर सामग्री थोड़ी सी मात्रा में रख ली, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख लिया और उसको थोड़ा सा घी से भिगा दिया और हल्का सा कपूर का पाउडर करके रख दिया। उसके ऊपर एक दो छोटी छोटी समिधाओं को इस प्रकार से, गाय के घी से भीगी हुई समिधाओं को दो समिधा इस प्रकार से रख ली। और इससे अतिरिक्त विशेष रूप से समिधा धान के लिए जो आगे की समिधा है उसको आपने गौ घृत से पहले से ही भिगा करके रख लिया होगा, और नहीं रखा है तो आप रख लेवे। जो हम समिधा धान, अग्न्याधान आदि करेंगे उसके लिए विशेष रूप से जो हमें समिधाओं की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए। इसी प्रकार से एक छोटा सा दीपक, उसमें बाती लगा दी, गाय का घी सिंचित कर दिया। एक घृत पात्र के अंदर पिघला हुआ, गर्म किया हुआ गाय का घी, और आचमन पात्र और प्लेट। इसी प्रकार से एक कलश में जल प्रोक्षण के लिए थोड़ा सा जल के साथ कलश, और एक विशेष हवन सामग्री। आज हम संततेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग भी करेंगे, और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या द्रव्य होते हैं और किस प्रकार से ये हमें लाभ पहुंचाती है संततेष्टि हवन सामग्री, उसको भी हम विशेष रूप से आज देखने का प्रयास करेंगे। तो ये संततेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से निसंतानता, बंध्यत्व, प्रजनन तंत्र से संबंधित जो अलग अलग प्रकार के विकार हो उसको दूर करने के लिए, स्पर्म, ओम आदि की पुष्टि ना हो पाना, या और भी बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उन सब रोगों के लिए विशेष करके उपयोग में आने वाली ये संततेष्टि हवन सामग्री आज हम विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। तो आवश्यकता अनुसार कोई एक हवन सामग्री को अपने पास आपने रख लिया होगा। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी करने के उपरांत अब हम जैसे 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष किए, मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया आचमन अंग स्पर्श को हम दोहराएंगे। अपनी दाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हुए ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, हाथ को अच्छी प्रकार से धो लेते हैं। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब हम अंग स्पर्श करेंगे। परमपिता परमात्मा से, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, यह सारी हमारी जो इंद्रियां हैं वो सारे विषयों से वापस आकर के अभी ये यज्ञानुष्ठान जब हम करें तो यहाँ पर एकाग्र हो जाएं। ये इंद्रियां जो भी विषयों को ग्रहण करती हो हमारे लिए भद्र और कल्याणकारी हो। ये इंद्रियों के अंदर जो शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति आदि, वो जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे, से प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु
ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए यह पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के उपरांत अब हम हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा, भाव, भक्ति से युक्त होकर के ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, समस्त दिशाओं को प्रणाम करते हुए, देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए कि हमारी इस हवि को स्वीकार करने के लिए हमारे यज्ञ में पधारें, और वेद मंत्रों का पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना हम करेंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के उपरांत अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्रु के अग्रभाग में कपूर रखते हुए उस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना। तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ओम
उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम दीपक को ईशान कोण पर रख देंगे और अब हम समिधाधान ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयंत एद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचकृत आहुति के उपरांत अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हैं, फिर उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम अदितेनुमन्यस्व ओम हनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। कलश को ईशान कोण में, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोण ईशान कोण पर छोड़ देंगे। अब हम विशेष 4 घी की आहुति, आघारा वाद्य भाग आहुति, पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर,
दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और फिर 2 बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम जड़ी बूटियां सामग्री जो हमारे पास हैं उसकी भी साथ साथ में विशेष आहुति प्रदान करेंगे। अपने दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार सामग्री हाथ में लेते हैं। मंत्र के शुरुआत में जब ओम बोलते हैं तो हाथ में सामग्री और श्रू के अंदर घी, और स्वाहा बोलते हैं तब आहुति करते हैं। अकेले करते हैं तो पहले घी की आहुति और फिर सामग्री की आहुति, और एक से अधिक है तो एक व्यक्ति घी की और बाकी लोग सामग्री की आहुति करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्ऋषसेन्द्रवत्या युषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा।